ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. मोहतरम नाजरीन और अजीज तलबा व तालिबात, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं महबूब पाशा सरकारी आला दर्जाती आला इब्तदाई मदरसा उर्दू कल्लूरू तालुका माननीय नियाबी सिरवार और जिला रायचूर से। तो आज इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबका दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। तो वंस अगेन वेलकम टू ई संवेदा क्लासेस। तो चलिए बच्चों, आज हम क्या करेंगे, पंजुम जमात की, कौन सी पंजुम जमात की कुछ नया सबक सीखने जा रहे हैं। तो अजीज बच्चों, सबसे पहले आप सब अपने करीब एक नोटबुक, एक कलम और अपने पंजुम जमात की दरसी किताब अपने पास रख ले, ताकि क्लास के वक्त सबक के अहम और जरूरी रिकॉर्ड आसानी के साथ आप सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में दर्ज कर सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी जल्दी अपनी अपनी नोटबुक, कलम और पंजुम जमात की दरसी किताब निकालिए। ठीक है बच्चों, निकाल दिए, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ, आज एक नया नज़म सीखने जा रहे हैं। तो अजीज तलबा व तालिबात, आप सब लोग यहाँ स्क्रीन पे कुछ फोटोज दिख रहे हैं ना, उसको गौर से देखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पहले फोटो में क्या है, कुछ लोग सफर कर रहे हैं, यानी कि कहीं गांव से दूसरे गांव को जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में भी जी हाँ, कहीं एक गांव से दूसरे गांव को सफर कर रहे हैं। और तीसरी फोटो में हाँ, बैलगाड़ी है, जो बैलगाड़ी चल रही है। और चौथी तस्वीर में क्या है, जी हाँ, घोड़े का टांगा है। बच्चों थोड़ा गौर से सोचियो, ये पहले दौर के यानी पिछले दौर के कुछ सफर करने के नए नए तरीके थे। यानी कि देखिए, पहले के लोग कहीं एक जगह से दूसरी जगह को, एक गांव से दूसरी गांव को जाना है तो या तो पैदल चले जाते थे बहुत सारे दिनों के लिए, यानी कि अगर दूर का रास्ता है कई मील, यानी कि अभी किलोमीटर के हिसाब से बताते हैं, दूर का मीलों का सफर करना है तो वो लोग क्या करते, पैदल जाते थे। पैदल जाते जाते अनकरीब हफ्ता लगता था, महीना लगता था, बहुत दिनों के बाद में दूसरे गांव का सफर को तय करते थे। और कभी कभी बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था और कभी कभी टांगों का इस्तेमाल भी किया जाता था, ताकि हम आसानी से सफर कर सके। जो नौजवान लोग हैं वो पैदल सफर किया करते थे, और जिसको चलने के लिए तकलीफ यानी ज़ईफ या तो कमजोर लोग होते हैं, वो लोग बैलगाड़ी और टांगों का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह सफर किया करते थे। लेकिन देखो बच्चों, ये जो तस्वीरें हैं जो अब के दौर में है, यानी कि कदीम दौर का जमाना नहीं, बल्कि अब के जदीद दौर के लिहाज से कुछ सफर करने वाले गाड़ियां हैं। जैसे कि देखिए, कार है और दूसरी कार है, फिर अब की जो नई कार है, और उसी के साथ हेलीकॉप्टर, इस तरह के कुछ नए नए जदीद टेक्निक का इस्तेमाल किया हुआ गाड़ियों का सफर है। देखिए बच्चों, पहले के दौर में जब एक जगह से दूसरी जगह सफर किया करते थे तो हम लोग हमेशा पैदल, बैलगाड़ी, टांगा, इस तरह से सफर करते थे। लेकिन अब के दौर में घंटों का सफर सिर्फ और सिर्फ मिनटों में, सेकेंडों में तय किया जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए इस तरह से गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह अब जो पैदल से हम
गाड़ियों में आ गए। अब गाड़ियों के जरिए से क्या कर रहे हैं, और उससे भी कम वक्त के लिए हम हवाई जहाज से तेज रफ्तार में रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है बच्चों। और उसी तरह कोई चीज रखना है तो, कोई भी चीज रखना है तो पहले के यानी के कदीम दौर में कहाँ रखते थे, अपने घर के कोई खिड़की में, मकानों में रखते थे, या तो इस तरह लकड़ी के अलमारों में रखा करते थे। जैसे ही दुनिया बदलती गई तो तब क्या हो गया, अलमार की जगह, लकड़ी की जगह पर लोहे के और दूसरे बड़े बड़े नए नए लॉकर्स आ गए हैं। लॉकर्स में यानी हर चीज को सिक्योरिटी के साथ रखा जा रहा है। फिर बच्चों अगर सोचो गर्मी का दिन आ गया, तो मौसम के लिहाज से गर्मी के दिन आ गए तो क्या किया करते थे। पहले के दौर में गर्मी के दिनों में किसका इस्तेमाल करते थे। हाँ, जब पहले का दौर था तो पहले के दौर में गर्मी के दिनों में हम कोई पंखे से हवा डाला करते थे। कभी कभार आप देखे होंगे, जो तस्वीर में नजर आ रही है ना, इस पंखे का इस्तेमाल करते थे, कोई और चीज का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब जो जदीद दौर में क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक फैन आ गए हैं। जो आप लोग देखते हैं टेबल फैन, सीलिंग फैन है, उससे भी अगर हमें कभी सुकून नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते हैं, जी हाँ, कूलर का इस्तेमाल करते हैं। वो भी अगर कम पड़ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, अभी एयर कंडीशनर, एसी का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे की तस्वीर की तरफ गौर करते हैं। देखिए बच्चों, आगे की तस्वीर में क्या है, जो हमारे कोई मैसेजेस रहते हैं उसको हमारे यहां से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पहले के दौर में किस तरह से हम कोई भी एक इत्तला देना है, जानकारी देना है, तो किस तरह पहुंचाते थे हम। हाँ, या कोई जाने वाला रहता तो उसके जरिए बोल के उस जगह पे दूसरे गांव को पहुंचा करते थे। उसके लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ता था, और धीरे धीरे कम करते हुए इस तरह यानी के कैसे, कबूतर के इस्तेमाल से हम ये जो नीचे नजर आ रहा है खत को लिखकर, खत के जरिए हम अपनी जानकारी या कुछ भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना है तो पहुंचा करते थे। अब के दौर में क्या हो गया बच्चों, सिर्फ ये खत ये नहीं चल रहा है, टेलीफोन आ गया। टेलीफोन के बाद अब फिल वक्त 2020वीं सदी ईस्वी में एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल किया जाता है, जो सिर्फ सेकेंड ही नहीं बल्कि नैनो सेकेंड्स में हमारी हर तरह की इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी के साथ शेयर कर सकते हैं। सही है ना बच्चों। तो बच्चों और देखिए, अगर हम जैसे रोड के ऊपर सफर करने के लिए किस तरह से हम कदीम दौर से जदीद दौर में आए, और उसी तरह हवा में उड़ने के लिए कदीम दौर से जदीद दौर का इस्तेमाल, और उसी तरह कोई चीज, इत्तला, जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो हम किस तरह से पहुंचा करते थे। और अब है जो पानी के जरिए, समंदर, नदियों के जरिए अगर सफर करना है तो पहले के दौर का कैसा था, कहीं दो गांव के दरमियान में एक नदी रहा तो कैसे जाया करते थे। देखिए छोटा सा एक टोकरी है पानी का, इस टोकरी के जरिए हम क्या करते थे, एक किनारे से दूसरे किनारे की, एक गांव का किनारे से दूसरे गांव के किनारे को हम जाते आते थे। उसके बाद में थोड़ा बदलाव ला गए, बड़ा सा एक छोटा जहाज, उसके बाद में अब के दौर में बड़ा सा बड़ा एक सिटी, एक शहर की तरह तकरीबन 100 से हजारों लोगों को लेकर जाने वाला हर तरह की सहूलत रहा है, एक बड़ा पानी का जहाज भी हम ईजाद कर चुके हैं। तो बच्चों और उसी तरह पहले के दौर में रेलगाड़ी कैसे रहा करती थी,
देखिए, कोयला का इस्तेमाल करते थे, कोयला डाल के रेलों को चलाया जाता था, लेकिन अभी क्या है, कोयला नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी है। और अब का जो सुपर फास्ट मेट्रो ट्रेन से सिर्फ और सिर्फ मिनटों में कई किलोमीटर फासलों को जल्द से जल्द तय कर सकता है। तो बच्चों, मैं अभी तक आपको जो बात बताना चाह रहा हूं वो क्या है, जो कदीम दौर से अब के जदीद दौर तक इतने सारे बदलाव आ चुके हैं, तो ये सब बदलाव कैसे मिला हमें? ये बदलाव मिलने की अहम वजह क्या है? इंसान का दिमाग है और साथ में साइंस की इजादात है। जो साइंस नई नई तरह की खोज कर रहा है, उस खोज की वजह से हम लोग आज नए नए तरीके सीख रहे हैं, नए नए खोज ढूंढ रहे हैं। इसी की बदौलत, साइंस की फरोग की बदौलत, तरक्की की वजह से आज हम हर एक काम को बहुत ही तेजी के साथ कर पा रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह को पहले की तरह दिनों, महीनों, वर्षों, घंटों के बजाय सिर्फ और सिर्फ मिनटों में तय कर पा रहे हैं। मैसेजेस को हम, कोई जानकारी इतला को कितने दिनों तक एक खत लिखकर 4 दिन के बाद पहुंचने वाला इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में, 1 सेकेंड में हम है यहाँ से उनको जानकारी दे सकते हैं। दूर दूर का फासला हो, कई मीलों का फासलों को हम घंटों में तय कर सकते हैं। ये सब करना है तो किसका काम है? साइंस के नए नए खोज और इजादात का काम है। तो बच्चों, तो मैं आपको आज पंजुम की जो नई एक सबक नज़म बोलने जा रहा हूं। तो आज हम क्या करेंगे? पंजुम की उर्दू निसाबी किताब जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, क्या है? निदाए उर्दू किताब की एक नई नज़म, जिसका नज़म का नाम है साइंस की बातें, पढ़ने जा रहे हैं। समाप्त फरमाइए। और ये जो नज़म है, नज़म नंबर आपके सबक का आपके निदाए उर्दू का 5वां नज़म है और सफा नंबर 56 पर मौजूद है। तो चलिए बच्चों, आप सब लोग अपना पंचम का निदाए उर्दू बुक निकालिए और नज़म नंबर 5 साइंस की बातों को निकालो। ठीक है बच्चों? तो चलिए, आज हम एक नया नज़म जो साइंस की बातें, उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो उस साइंस की बातें नज़म पढ़ने से पहले हम कुछ इस्लाही तदरीस के बारे में और उसके अहम नुकात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है? तो आज हम साइंस की बातें नज़म की क्या क्या अहम नुकात को हम देखेंगे। नंबर 1, नज़म का तारुफ होगा। तो साइंस की बातें एक नज़म है, तो नज़म किसे कहते हैं उसकी तारीफ आपको बताई दी जाएगी। नंबर 2, नज़म की बुलंद ख़्वानी होगी। नज़म को किस तरह पढ़ा जाता है उसकी बुलंद ख़्वानी होगी। और उसी तरह मुश्किल अल्फाज और मानी बता दिया जाएगा। और फिर नज़म की मुकम्मल जानकारी दी जाएगी, यानी कि नज़म के अशार की तशरीह की जाएगी और उसकी अहम जानकारी दी जाएगी। और साथ में मश्की सवालात को हल किया जाएगा और सरगर्मी कुछ मारूजी सवालात भी आपको पूछा जाएगा। और आखिरकार नज़म को फिर से यादा करेंगे और आपको होमवर्क यानी घर का काम भी दिया जाएगा। ठीक है बच्चों? तो तैयार है ना आप? चलो, अब हम क्या करेंगे? पंजुम की जो साइंस की बातें नज़म को पढ़ेंगे। ठीक है? सब लोग अपनी अपनी किताब निकाल दिए हैं। तो जब मैं इस नज़म को पढ़ाऊंगा तो आप लोग क्या करना है? उस नज़म की हर एक अशार के ऊपर अपनी उंगली को रखना है। ठीक है बच्चों? तो चलिए, तो आज हम साइंस की बातें नज़म पढ़ने जाएंगे और उससे पहले नज़म की तारीफ देखेंगे।
बच्चों आपको अपने स्कूल में असातिज़ा ने बता चुके हैं कि नज़म किसे कहते हैं, नज़म किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, हम किसे कहते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, नज़म की तारीफ मालूम करेंगे। नज़म यानी अशार का ऐसा मजमुआ, जो अशार होते हैं, अशार का ऐसा मजमुआ जिसमें किसी एक ख्याल को तसलसल से बयान किया जाए। यानी कि अशार के मजमुए रहते हैं, अल्फाज के मजमुए रहते हैं, और जिसमें किसी एक ख्याल को, कोई एक चीज, यानी कि अब आपको हम क्या करें, साइंस के बारे में जानकारी, तो किसी एक ख्याल को तसलसल से यानी कि मुसलसिल कंटिन्यूअस बयान किया जाए तो उसे हम नज़म कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो नज़म की लघवी मानी, यानी नज़म की लघवी मानी लड़ी में मोती पुरोने के हैं। जैसे कि एक धागे में, लड़ी में मोतियों को पुराते ना, उस तरह नज़म के मानी लड़ी में मोती पुरोने के नहीं, के नज़म मानी किसी एक ख्याल, ख्याल के लड़ी में अशार को पुराने के होते हैं, अशार को मिलाकर कहना ही हम नज़म कहते हैं। और उसके मानी क्या है, लड़ी में मोती पुरोने के हैं और उसमें नसर के मुखालिफ मफहूम के होते हैं। आपको मालूम है नसर, नसर यानी सबक, सबक का बिल्कुल मुखालिफ होता है, क्योंकि नज़म में हम खाफियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। बच्चों आपको अंग्रेजी में इंग्लिश टीचर ने सिखाया होगा राइमिंग वर्ड्स। तो नज़म में हमेशा हम खाफिया होते हैं और किसी ख्याल का मुसलसल बयान किया जाता है, और इसमें उन सारी असनाफ को शामिल कर लिया जाता है जो भी नज़म के असनाफ होते हैं, यानी कि हम खाफिया होते हैं, उन सबको हम शामिल कर लिया जाता है जो नसर में नहीं है। अब आपको नज़म के कुछ मिसालें हैं, जैसे कि मसनवी, मरसिया, खसीदा, गजल, रबाई, नज़म, ये सब नज़म के कुछ किस्में हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपको नज़म की तारीफ मालूम हो गई ना। नज़म की लघवी मानी क्या है, मोती में लड़ी पुरोने के हैं, और नज़म में हमेशा क्या है, अशार का मजमुआ जो किसी एक ख्याल को मुसलसल यानी तसलसल बयान किया जाता है। तो चलिए आज हम क्या करेंगे, अपना जो नज़म है साइंस की बातें, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब बुलंद खानी होगी, सब लोग नज़म की तरफ गौर से समाअत फरमाइए। इंसान को फिजा में उड़ना सिखा दिया है, धरती को आसमां से उसने मिला दिया है, बरसों की दूरियों को तहलील कर दिया है, लंबी मसाफतों को तब्दील कर दिया है, फैली हुई जमीन की वसाहत बहुत घटा दी, नेट ने तो सारी दुनिया एक गांव सी बना दी। देखिए बच्चों, और एक मरतबा मैं इसको फिर से पढ़ता हूं। इंसान को फिजा में उड़ना सिखा दिया है, धरती को आसमां से उसने मिला दिया है, बरसों की दूरियों को तहलील कर दिया है, लंबी मसाफतों को तब्दील कर दिया है, फैली हुई जमीन की वसाहत बहुत घटा दी, नेट ने तो सारी दुनिया एक गांव से बना दी। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, साइंस की बातें, इस नज़म के मुश्किल अल्फाज और मानी देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए गौर से और अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिए। फिजा, फिजा की मानी क्या है, हवा, माहौल, जो हवा है, माहौल है, उसको हम फिजा कहते हैं। धरती, धरती के मानी है जमीन, और तीसरा क्या है देखिए, तहलील, तहलील के मानी मिटा देना, यानी खत्म करना, मिटा देना है। मसाफत, मसाफत की मानी दूरी है, क्या है, दूरी। वसात यानी फैलाव, फैलाना। ठीक है बच्चों, नेट,
यानी कि इंटरनेट, उसको क्या है कहते हैं हम, जाल कहते हैं। आपको साइंस टीचर कहे बता चुके रहेंगे, नेट यानी के जाल है। ठीक है बच्चों, तो अपने नोटबुक में दर्ज किए हैं। तो अब चलिए हम क्या करेंगे, इस साइंस की बातों की मुकम्मल जानकारी यानी अशार की तशरीह देखेंगे। देखिए बच्चों, पहला शेर क्या है, इंसान को फिजा में उड़ना सिखा दिया है, धरती को आसमां से उसने मिला दिया है। देखिए बच्चों, इस अशार में शायर शादे आजमी नदवी, याद रखिए इस नज़म को लिखने वाला शायर कौन है, शादे आजमी नदवी का कहना है कि साइंस की तरक्की की वजह से आजकल, मैंने आपको शुरुआत में कहा है कि कदीम दौर से जदीद दौर के आने के लिए ये जो साइंस की तरक्की है, साइंस की तरक्की की वजह से आज इंसान कहां से कहां तक पहुंच चुका है। देखो, इंसान को फिजा में उड़ाना सिखा दिया, तो हम लोग इंसान कहां, जमीन पर चलने वाले हवा में उड़ना सीख चुके हैं, यानी कि हवाई जहाजों में, हेलीकॉप्टरों में जाने के काबिल हो चुके हैं। किसकी बदौलत, साइंस की तरक्की की बदौलत, यानी कि आसमान में उड़ाना सिखा दिया है। और आज के दौर में इंसान, ये जो धरती है, जमीन, अर्थ से लेकर समा तक, धरती से यानी कि जमीन और आसमान दोनों को एक साथ मिलाकर दिखा दिया है। देखो कैसा, हम लोग हेलीकॉप्टर हवाई में उड़ते जा रहे हैं और आसमान और जमीन दोनों को मिलाकर देख रहे हैं। ये कैसा करामत की तरह है कि इंसान ने साइंस को कितना तरक्की कर चुका है। सही है ना बच्चों, इंसान का दिमाग, इंसान की सोच, तो इसीलिए हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूकात बनाए हैं। सारे मखलूकों में सबसे अक्ल वाला, जहन वाला, दिमाग वाला बनाया है। सही है ना बच्चों, इस जहन की, दिमाग की बदौलत आज हम इस तरह सोच के साइंस की तरक्की कर चुके हैं, जिसकी बदौलत हम जमीन पर चलने वाले हवा में उड़ रहे हैं। सही है ना बच्चों, ठीक है। तो अब हम दूसरी अशार की तरफ तवज्जो करेंगे। बरसों की दूरियों को तहलील कर दिया है, लंबी मसाफतों को तब्दील कर दिया है। देखो बच्चों, बरसों की दूरियों को, कितने अच्छे अशार है। इस अशार में शायर शादे आजमी नदवी का कहना है कि इसी साइंस की तरक्की की वजह से आज इंसान क्या किया है, बरसों की दूरियों को, जो हम लोग एक गांव से दूसरे गांव को जाना है तो बरसों महीनों का सफर करना पड़ता था, लेकिन आज साइंस की तरक्की की वजह से, इंसान अपने जहन को इस्तेमाल करने की वजह से बरसों की दूरियों को तहलील कर दिया है। जो इतना दूर था, अब हम रायचूर से बेंगलुरु जाना है तो पहले के सफर करना है तो करीब हम लोगों को महीनों का सफर करना पड़ता था, लेकिन आज साइंस की तरक्की की वजह से, साइंसदानों की नई नई खोज की वजह से, नए नए सफर करने वाले गाड़ियों की वजह से हम सिर्फ घंटों में सफर कर रहे हैं। यानी कि दूरी को तहलील कर दिया है, तहलील यानी मिटा दिया है और हमको बहुत करीब कर दिया है, और लंबी मसाफतों को तब्दील कर दिया है। जो लंबी लंबी दूरियां थी, मसाफतें, हम लोग हिंदुस्तान में रहने वाले अब सऊदी को जाते हैं तो पहले पानी के जहाजों में महीनों का सफर करते थे, आज हवाई जहाज में बैठकर सिर्फ घंटों में हम दूसरे मुल्कों को पहुंचते हैं। सही है ना बच्चों, यानी कि घंटों के सफर को मिनटों में और मिनटों के सफर को अभी चंद सेकेंडों में तब्दील कर दिया है। पहले की तरह बरसों तक सफर करने की जरूरत नहीं है, पहले की तरह घंटों की सफर करना भी नहीं है। यानी कि साइंस की तरक्की की बदौलत लंबी लंबी मसाफतों को हम घटाकर छोटे से वक्त में तब्दील कर दिया है। सही है ना बच्चों, तो बोलिए आप, क्या साइंस की तरक्की इंसान को अच्छी है या नहीं? हाँ,
साइंस की तरक्की बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोग साइंस के साथ साथ अपने अपने औकात को भी याद रखना है और अपने रब का शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। सही है ना बच्चों? चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीसरी अशार की तरफ चलेंगे। क्या है? फैली हुई जमीन की वसाहत बहुत घटा दी। नेट ने तो सारी दुनिया एक गांव से बना दी। वाह, देखिए इस अशार में शायर शादे आजमी नदवी का कहना है कि ये जो हमारी साइंस की बातें, जो साइंस की तरक्की है, उस फरोग की वजह से आज इंसान इस फैली हुई जमीन, सोचिए जमीन कितनी बड़ी है, पूरी जमीन का सफर करना कितना मुश्किल है, ये पहले के लोग कहा करते थे। लेकिन अब इतने सारे नए 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 इजादात, टेक्नोलॉजी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया को आराम से घूम के आ सकते हैं, पूरी जमीन का जायजा ले सकते हैं। यानी कि फैली हुई जमीन की वसात बहुत घटा दी। जो जमीन की फैलाव था उसको क्या कर दिया, अभी वसात दूरी को, उसके फैलाव को घटा दी है। यानी कि जमीन का सफर करना बहुत आसान है। पहले का दौर रहा तो सिर्फ एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कई दिनों का सफर करना पड़ता था, लेकिन अब कई दिनों में पूरी हम जमीन को घूम के आते हैं। ये सब किसकी वजह से? साइंस की तरक्की की वजह से है। यानी कि जमीन फैलाव को बहुत ही छोटी कर दी है, और उसके साथ आज के दौर का जो नेट है, आप सब लोग घरों में देखते हैं ना, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, सेलफोन, एंड्रॉइड फोन, आईफोन। तो ये जो फोन में इस्तेमाल किया जाने वाला 2G नेट, 3G नेट, 4G नेट और अभी जो आ रहा है 5G नेट, ये सब नेट ने तो सारी दुनिया को, आप घर बैठे सारी दुनिया को एक गांव घर की तरह बना दिया है। जो चाहिए आपको जानकारी, आपको नेट के जरिए यानी कि जाल के जरिए आसानी के साथ ले सकते हैं। आप कैसी भी जानकारी चाहिए आपको, तो साइंस की तरक्की ने आज इंसान को कहां से कहां पहुंचा दिया। देखो बच्चों, साइंस की सब तरक्की कर रहा है, साइंस बहुत आगे जा रहा है। हम लोग साइंस के पीछे, तरक्की के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन ये क्या भूल रहे हैं कि इन सब तरक्की की वजह से हम लोगों को कहीं नुकसान हो रहा है, इसकी हमें तवज्जो नहीं है। आजकल आप जैसे बच्चे इस साइंस को, इस नेट को जितना कम इस्तेमाल करें उतना हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीदमंद है, फायदेमंद है। अगर इसी के हम आदी हो गए तो हम लोगों को सेहत पे बहुत भारी होता है। आजकल बच्चे घर से बाहर जाकर खेल कूदने के बजाय सिर्फ मोबाइलों में, वीडियो गेम्स में मशरूफ हो रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की नशोनुमा में और जहानत में बहुत कमी महसूस हो रही है। तो बच्चों याद कर लीजिए, आप लोग साइंस को सिर्फ अच्छी काम के लिए इस्तेमाल करना है, साइंस की फरोग को हम लोग एक्सेप्ट करना है, साथ ही साथ हम लोग क्या है, अपने सेहत का भी खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब के दौर का जो ये नेट है 2G 3G ये तो आम था, लेकिन अभी जो आने वाला 4G और 5G नेट की वजह से सारे बच्चों के जहन और परिंदे चरिंदों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो इसलिए बच्चों, आपको मैं एक इत्तला देना चाहता हूं कि आप लोग मोबाइल से, इंटरनेट से दूर रहिए। जब जितना आपको जरूरी है तभी उसका इस्तेमाल कीजिए, जब जरूरी नहीं है तो घर से बाहर जाइए, हरे भरा सारा माहौल को देखिए और माहौल का
पूरा मजा लीजिए, दोस्तों के साथ खेलिए कूदिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अभी तक आपने जो साइंस की बातें नज़म को बहुत ही शौक से सुना होगा, तो मैं चाहता हूं आप सबकी अब खुद तशखीसी जांच करना चाहता हूं कि आपने अभी तक जो नज़म को सुना है उसको किस तरह से याद किया है, समझ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपको एक सवालात है, इन सवालों के जवाब एक या दो जुमलों में दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपके स्क्रीन पे पहला सवाल है, क्या है, इंसान को किसने फिजा में उड़ना सिखाया। तो बोलिए बच्चों, इंसान को हवा में उड़ना यानी कि फिजा में उड़ना किसने सिखाया। यस, बिल्कुल सही। कौन, इंसान को साइंस ने फिजा में उड़ना सिखाया। जो साइंस की तरक्की ने क्या किया, इंसान को हवा में उड़ना सिखाया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या है, बरसों की दूरियों को किसने तहलील कर दिया। जो पहले के बरसों की दूरियों को किसने मिटा दिया। यस, वो भी सही है आपका जवाब। बरसों की दूरियों को साइंस ने क्या कर दिया, जो हम बरसों की सफर किया करते उसको घंटों में और मिनटों में तब्दील करके उस दूरियों को साइंस ने मिटा दिया है। ओके बच्चों, वेरी गुड, आपने तो बहुत ही अच्छी तरह से सुन रहे हैं। और नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, नेट ने सारी दुनिया को क्या बना दिया है। इंटरनेट जो जाल है सारी दुनिया को क्या बना दिया है। वेरी गुड, शाबाश, सही फरमाया आपने। क्या है, नेट ने सारी दुनिया को एक गांव बना दिया है, घर बैठे सबकी जानकारी मिल जाती है। वेरी गुड, तो चलिए आप चौथा सवाल, नज़म के लग़वी मानी क्या है। क्या है, वेरी गुड वेरी गुड, नज़म के लग़वी मानी लड़ी में मोती पुरोने के होते हैं। शाबाश, बहुत याद रखे आप, बहुत सही ने, वेरी गुड। तो चलिए अब आपको एक 3 या 4 जुमलों वाला सवाल है जो स्क्रीन पे मौजूद है। क्या है, साइंस ने किस किस चीज को तब्दील किया है। जो अभी तक आपने 3 अशार की तशरीह देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, तो उसमें साइंस ने किस किस चीज की तब्दील किया है। गुड, एक एक देखिए, आप देखेंगे हम। पहला, साइंस ने इंसान को फिजा में उड़ना सिखाया है। यस। दूसरा, धरती और आसमां को मिला दिया है। गुड। तीसरा, बरसों के दूरियों को कम कर दिया है। वेरी गुड। और चौथा, जमीन की वसात को घटा दिया है। और आखिरी का क्या है, नेट ने सारी दुनिया को एक गांव बनाया है। शाबाश, ठीक है बच्चों। तो अभी तक आपने ये जो साइंस की बातें नज़म को सुन चुके हैं। थोड़ा गौर से नज़म की याद कीजिए। क्या है, इंसान को फिजा में उड़ना सिखा दिया है, धरती को आसमां से उसने मिला दिया है, बरसों की दूरियों को तहलील कर दिया है, लंबी मसाफतों को तब्दील कर दिया है, फैली हुई जमीन की वसात बहुत घटा दी, नेट ने तो सारी दुनिया एक गांव सी बना दी। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब क्या है, आपको आखिर स्टेज होमवर्क। तो बच्चों जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक में इन सवालों को दर्ज कर लीजिए और कल इस होमवर्क को करके अपने क्लास टीचर को बताना है। ठीक है बच्चों। पहला सवाल, पहले दौर के लोग घर का काम कैसे करते थे। जो कदीम दौर के लोग जो घर का काम कैसे करते थे। अब के लोग क्या है, जो वेब क्लीनर आता उसको इस्तेमाल करते, घर साफ करते करते ना। तो पहले के लोग घर का काम कैसे करते थे। दूसरा सवाल, पहले के लोग खेत को कैसे जोतते थे। उनके पहले दौर के लोग खेतों को कैसे जोतते थे, पेरते थे। और तीसरा सवाल, पहले के लोग पानी कहाँ से लाया करते थे। पहले के लोग जब उनको पानी की जरूरत पड़े तो कहाँ से लाया करते थे। अब सिर्फ
मशीन मोटर बटन डालते ही आपको कहाँ चाहिए वहां पानी आता है। तो पहले का कैसा था। और नेक्स्ट, पहले के लोग गांव कैसे जाया करते थे। जो पहले दौर के लोग, कदीम दौर के लोग, एक गांव से दूसरे गांव को जाना है तो कैसा सफर किया करते थे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इन सब सवालों को अपनी नोटबुक में दर्ज कर चुके हैं। तो कल इन सवालों के जवाब आपको लिखना है और अपने उस्ताद को बता के उसको चेक कराना है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक आपने साइंस की बातें, पंजुम की नज़म को सीख चुके हैं। चलिए ये पहला निशस्त है। इंशाल्लाह हम कल अगले निशस्त में मिलेंगे। मैं महबूब पाशा, जीपीटी यूजीएचपीएस उर्दू कल्लूरू, तालुक सिरवार और डिस्ट्रिक्ट रायचूर से। खुदा हाफिज। अनुदिन